नंबर 34, औरत का बिला महरम सफ़र करना। बग़ैर महरम के औरत वो सफ़र करे जिसमें क़स्र होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तुसाफिरिल मरअतु इल्ला मादी महरम, कोई औरत सफ़र न करे मगर महरम के साथ। बिला महरम कोई औरत सफ़र न करे। तो महरम के साथ ही सफ़र किया जाएगा। आपने मना किया है इससे कि बग़ैर महरम के औरत सफ़र करे। बल्कि एक रिवायत में इस हदीस को इमाम बुखारी ने रिवायत किया है। एक और रिवायत में फरमाते हैं, ला यहिल्लु लिमरअतिन तुअमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, किसी औरत के लिए जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखती है, हरगिज़ ये हलाल नहीं, अन तुसाफिरा मसीरत यौमिन व लैलतिन लैस माहा हुर्मा, कि वो एक दिन रात का सफ़र करें इस तौर पर कि उसके साथ कोई महरम ना हो। एक दिन रात का सफ़र करें कि उसके साथ कोई महरम ना हो। तो ये सफ़र उसके लिए क्या है? हराम है। क़स्र का सफ़र जिसको कहते हैं, वहाँ पे एक दिन रात पकड़ा जाता था। तो ये सफ़र करना औरत के लिए क्या है? हराम है, वो नहीं कर सकती बग़ैर महरम के। बुखारी और मुस्लिम ने इस रिवायत को नकल किया है। बाज़ ख़वातीन हज वग़ैरह के लिए, उम्रा के लिए ले जाते हैं, महरम नहीं होता है, सही नहीं है। एक सहाबी हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अल्लाह के रसूल, मेरी बीवी हज के लिए जा रही है और मैंने जंग के लिए नाम लिखाया है, आपने उनका नाम कट किया, कहा बीवी के साथ हज पे जाओ। तो मालूम हुआ कि ऐसा आदमी, उसको भी कैंसिल करके आपने क्या किया? बीवी के साथ भेजा। जबकि उस ज़माने में कोई अकेला हज के सफ़र में जाता था नहीं, काफ़िला काफ़िला लोग जाते थे और वो अच्छा ज़माना था, नेक लोग थे। लेकिन वहाँ भी आपने क्या कहा? नहीं, तुम इनको कट करके कहा इनका नाम, जाओ तुम बीवी के साथ जाओ। लिहाजा बग़ैर महरम के औरत के लिए क़स्र का सफ़र करना जायज़ नहीं है। 48 मील पर सफ़र होता है, 48 मील पर क़स्र होता है। इतना सफ़र जो है जिसमें क़स्र होती है। अमन है वग़ैरह बातें कोई दलील नहीं है। औरत को चाहिए कि महरम के साथ ही जाए। बाज़ औक़ात ऐसी हाजत उसको आ जाती है कि कोई नहीं होता है साथ में, तो साथ में महरम हमेशा उसके होना चाहिए। छोटे बच्चों को महरम बना सकते हैं, उसको ही संभालना पड़ेगा। वो क्या संभालेगा? वो महरम नहीं, बल्कि उसके साथ कोई बड़ा समझदार होना चाहिए। बाप है, शोहर है, मसलन उसका शोहर है, साथ में हो तो घर का ज़िम्मेदार है, या फिर ऐसे लोग हों जो महरम हो उसके लिए, यानी भाई है या बाप है या ऐसा रिश्तेदार जिससे निकाह हराम है। बेहतर यही है कि अगर शोहर साथ में है तो वही जाए, नहीं तो फिर कोई ना कोई महरम होना चाहिए।